गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नविता पनिहार ब्रांच स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हमारा पहले का टॉपिक था प्रयोग के आधार पे विकारी और अविकारी। विकारी में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा मैंने आपको करवा दी थी, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का जो अर्थ है वो है जो शब्द सबके नाम के साथ प्रयोग हो, ठीक है। प्रयोग हो यानी कि जैसे कि मेरा नाम है नविता, उसके साथ में भी क्या है? इस सर्वनाम यानी कि मेरे नाम के साथ भी लग सकता है, आपके साथ नाम के साथ भी लग सकता है, इसके नाम के साथ भी लग सकता है, इसके नाम के साथ भी लग सकता है, ठीक है। यानी कि सर्वनाम है वो सबके नाम के साथ एक साथ जुड़ा हुआ होता है। इसकी जो परिभाषा है वो कौन सी है? सर्वनाम की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में लाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और एक बात और है कि जैसे ये क्या है? ये संज्ञा की पुनरावृत्ति क्या होती है? कि बार बार आना किसी चीज का, ठीक है। बार बार किसी चीज का आना वो क्या कहलाता है? पुनरावृत्ति कहलाता है। तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर क्या है? वाक्य की शोभा बढ़ाता है, ठीक है। वाक्य की शोभा यानी सौंदर्य बढ़ाता है, शोभा बढ़ाता है, ठीक है। यानी कि हम बार बार संज्ञा का प्रयोग न करके उसके स्थान पर क्या है? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपको डिटेल से आगे बता दूंगी कि सर्वनाम होते क्या है, ठीक है। तो जैसे कि किस तरीके से वो उसकी पुनरावृत्ति को रोकता है मैं आपको उदाहरण देके बता रही हूं। जैसे कि राम एक लड़का है। राम क्या है? एक लड़का है, ठीक है। राम एक लड़का है। राम स्कूल में पढ़ता है। राम होशियार है, ठीक है। राम कविता पढ़ता है, ठीक है। और राम के माता पिता क्या है? डॉक्टर हैं। राम के माता पिता क्या हैं? डॉक्टर हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या है कि एक कहानी लिखने का या कुछ राम के बारे में बताने का इसमें यानी कि कोशिश की गई है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि राम क्या है? आपको मैंने बताया है नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो राम यहाँ पे क्या है? संज्ञा। अब बार बार राम आ रहा है, राम स्कूल जाता है, राम होशियार है, राम कविता पढ़ता है, राम के माता पिता डॉक्टर हैं, यानी कि बार बार और ये अलग सा लग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है? जैसे राम क्या है? संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा। अब संज्ञा के स्थान पे बार बार संज्ञा का आना ये
थोड़ा अजीब सा लगता है तो इसके स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम का। कैसे कि यहाँ पे जैसे राम एक लड़का है, वह स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। और राम होशियार है तो क्या, राम की जगह आप क्या लिख दोगे? वह होशियार है। राम कविता पढ़ता है, वह, यानी कि इसके स्थान पे क्या लिख दोगे? वह कविता पढ़ता है। राम के माता पिता डॉक्टर हैं तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे? उसके, यानी कि सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। उसके माता पिता क्या हैं? डॉक्टर हैं। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम क्या है? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। किसको रोकता है? संज्ञा की पुनरावृत्ति, यानी बार बार आवृत्ति को रोकता है। समझ में आ गया? यानी कि सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में लिए जाते हैं और वह संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर क्या है? वाक्य की शोभा को बढ़ाता है। समझ में आ गया? इतनी डिटेल से मैंने आपको बता दिया है भी सर्वनाम क्या है। अब हमारे सामने जो टॉपिक आएगा वो क्या है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम के प्रकार हैं वो दो भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से? एक है रूप या उत्पत्ति के आधार पे, रूप या उत्पत्ति के आधार पे। दूसरा कौन सा है? दूसरा है प्रयोग के आधार पे। दूसरा कौन सा है? प्रयोग के आधार पे। और ये क्या है? उत्पत्ति के आधार पे, आधार पे, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे। अब आपने तो अब तक यही पढ़ा होगा कि क्या है? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ कि सर्वनाम 2 प्रकारों में बांटे, उत्पत्ति के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। अब उत्पत्ति के आधार पे भी 2 प्रकार हैं आगे। कौन कौन से? मौलिक और यौगिक, ठीक है, मौलिक और यौगिक। अब मौलिक को क्या कहेंगे? मूल सर्वनाम। क्या कहेंगे? मूल सर्वनाम। पहले मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ, ठीक है। और यौगिक का मतलब क्या होता है? योग, आपको पता ही है, यानी अनगिनत, ठीक है, एक साथ जुड़ना। तो क्या है? मौलिक का, मौलिक क्या नहीं, मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम है वो कितने होते हैं हमारे? 11। हमेशा याद रखना कि रूप या उत्पत्ति के आधार पे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक हो गया मौलिक, दूसरा हो गया यौगिक। मौलिक को मूल सर्वनाम भी कहते हैं और मूल सर्वनाम हमारे कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। अब आप पूछोगे मैडम 11 कौन कौन से? तो 11 में आपका आएगा जैसे मैं, हम, आप, ठीक है, ये, या तुम, ठीक है, तुम आ गया सीधा ही, तुम, ठीक है। आगे है यह, वह, कौन, कुछ, क्या, जो, सो, ठीक है। ये सारे किसमें आ गए? आपके मूल सर्वनाम में, यानी कि ये मूल होते हैं जो मुख्य होते हैं। मूल कौन से होंगे? जो मुख्य होंगे। और यौगिक कैसे बनेंगे? यौगिक ऐसे बनेंगे जैसे कि मैं मुख्य है तो मैं से हम और भी बना सकते हैं, मुझे, मुझको, ठीक है, मुझसे, यानी इस तरीके से इसको बढ़ा के एक मैं जो मुख्य है इसी को हम आगे है वो बढ़ा सकते हैं। वैसे ही जैसे यौगिक में और भी हो गए, जैसे हम में हमको, हमारा, हमारे, ठीक है। इस तरीके
यौगिक को बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गए? यानी कि उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार हो गए, मौलिक और यौगिक। मौलिक यानी मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। और यौगिक कितने होते हैं? अनगिनत होते हैं। यानी कि इन्हीं जो मूल स्वरों से क्या है, जैसे आप, आपको, आपसे, तुम का हो गया तुम, तुमको, तुमसे, ठीक है, यह, ये, ठीक है, और कौन, कैसे, किसको, यानी इन्हीं को आगे बढ़ोतरी दी जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका उत्पत्ति के आधार पे। आगे जो प्रयोग के आधार पे है, जो आप हमेशा पढ़ते आते हो, प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार की होती है सर्वनाम? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। ठीक है, नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चितवाचक, नंबर 3 अनिश्चितवाचक, नंबर 4 संबंधवाचक, नंबर 5 प्रश्नवाचक, नंबर 6 निजवाचक। ठीक है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे आपके 2 प्रकार हैं, मौलिक और यौगिक, और प्रयोग के आधार पे आपके कितने हैं? 6 प्रकार हैं, जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, अब क्या है कि आगे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे उत्पत्ति के आधार पे मैंने आपको समझा दिया कि क्या है, मौलिक 11 होते हैं, यौगिक क्या है, इन्हीं से आगे बढ़ोतरी से बनते हैं। अब आपका जो प्रयोग के आधार पे है, उसको मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें आपका पहला कौन सा है प्रयोग के आधार पे? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पे सर्वनाम। प्रयोग के आधार में सर्वनाम सबसे पहला जो प्रकार है वो कौन सा है आपका? पुरुषवाचक। कौन सा है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में क्या आएगा कि जो शब्द वक्ता, वक्ता कौन होता है? ब्रैकेट में लिख देती हूं, बोलने वाला या सवे खुद होता है, बोलने वाला। ठीक है, जो शब्द वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है तथा श्रोता, श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। कौन होता है? सुनने वाला। ठीक है, प्रयोग करता है, जो अपने लिए प्रयोग करता है तथा श्रोता के लिए प्रयोग करता है तथा किसी अन्य के लिए भी प्रयोग करता है, उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में भी ध्यान से लिखना है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके बारे में जो मैं डिटेल बताऊंगी वो आगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, और अच्छी तरीके से ये 6 प्रकार हैं वो मैं
आपको समझाऊंगी। अब ये परिभाषा आप अपने नोटबुक में उतार लेना, ठीक है। आज के लिए